द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। शुभम कुमार सिंह। परिचय। अरे भाई रुको, जरा सोचो, तुमने आखिरी बार कब किसी चीज को जाने दिया था? नहीं, मैं बटुआ या चाबी की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं उस गुस्से की जो कल ऑफिस में बॉस ने दिलाया, या फिर उस पुरानी याद की जो सालों से तुम्हारे दिमाग में किराए पर बैठी है। जाने देना, यह सुनने में जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। और इसी मुश्किल का हल लेकर आया है शुभम कुमार सिंह का एक छोटा सा लेकिन गहरा ग्रंथ, द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। इस किताब की मुख्य विशेषता यह है कि ये आपको योग या ध्यान का कोई भारी भरकम फॉर्मूला नहीं देती। ये आपको रोजमर्रा की जिंदगी का एक सरल सा गणित सिखाती है। जो तुम्हारे काबू में नहीं, उसे जाने दो। शुभम कुमार सिंह ने इस किताब में एक बेहद रोचक उदाहरण दिया है। वो कहते हैं, एक बार मैंने एक बच्चे को देखा जो अपनी आइसक्रीम गिराकर फूट फूट कर रो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पल भर में अपनी खुशी कैसे खो बैठा। असल में वो आइसक्रीम से नहीं, बल्कि अपनी अपेक्षा से चिपका हुआ था। यही तो है हमारी कहानी। हम अपनी अपेक्षाओं, अपने अहंकार और अपने अतीत से इतने चिपके रहते हैं कि वर्तमान का स्वाद ही भूल जाते हैं। तो तैयार हो जाइए। आज हम ये नहीं सीखेंगे कि कैसे ज्यादा पाया जाए, बल्कि ये सीखेंगे कि कैसे खोया जाए। खोया जाए वो सब जो हमें बोझ लगता है। आज आप पूरी पुस्तक सुनेंगे, द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट बाय शुभम कुमार सिंह। चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से। अध्याय 8, मन का बंधन और मुक्ति का पहला कदम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो शायद आपके मन में भी कभी ना कभी उठा होगा। मन का बंधन और मुक्ति का पहला कदम। यह द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट का पहला अध्याय है और मैं आपको बताऊंगा कि यह अध्याय क्यों आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक दिन मैं अपने दोस्त रवि से मिला। रवि एक सफल बिजनेसमैन था, लेकिन उसके चेहरे पर वह खुशी नहीं थी जो सफलता के साथ आनी चाहिए। मैंने पूछा, रवि, तुम्हारे पास सब कुछ है, पैसा, नाम, शोहरत, फिर भी तुम उदास क्यों हो? रवि ने गहरी सांस ली और बोला, शुभम, मैं हर चीज से बंधा हुआ महसूस करता हूं। मेरी कंपनी, मेरी संपत्ति, मेरी प्रतिष्ठा, ये सब मुझे जकड़े हुए हैं। मैं इनसे मुक्त होना चाहता हूं, लेकिन डर लगता है कि अगर मैंने इन्हें छोड़ दिया तो मैं कौन रहूंगा। यही तो है मन का बंधन। हम सोचते हैं कि हम अपनी चीजों के मालिक हैं, लेकिन असल में हम उनके गुलाम बन जाते हैं। जैसे एक पक्षी जिसे सोने के पिंजरे में रखा गया हो। पिंजरा सुंदर है, कीमती है, लेकिन वह फिर भी पिंजरा ही है। इस अध्याय में शुभम कुमार सिंह एक बहुत ही सरल उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। आपके हाथ में एक कप है और आप उसमें पानी भरना चाहते हैं, लेकिन अगर आप कप को कसकर पकड़े रहेंगे तो पानी कैसे आएगा? उसी तरह अगर हम अपने मन को पुरानी बातों, चिंतनों और आसक्तियों से कसकर पकड़े रहेंगे तो नई ऊर्जा, नई खुशी हमारे जीवन में कैसे प्रवेश करेगी? लेखक एक और रोचक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं ध्यान करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन बहुत चंचल है। मैं क्या करूं? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, कल सुबह तुम मेरे पास आना। अगले दिन शिष्य आया। गुरु ने उसे एक कटोरा दिया और बोला, इसे तेल से भर दो। अब इस कटोरे को लेकर शहर के बीचों बीच से होते हुए मेरे पास वापस आओ। ध्यान रखना, एक बूंद भी तेल गिरना नहीं चाहिए। शिष्य ने बड़ी सावधानी से कटोरा लिया और चल पड़ा। वह इतना डरा हुआ था कि उसे न तो बाजार की रौनक दिखी, न लोगों की भीड़, न ही कोई आवाज सुनाई दी। वह सिर्फ कटोरे और तेल पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। जब वह वापस आया तो गुरु ने पूछा, बताओ, तुमने रास्ते में क्या देखा? शिष्य ने कहा, गुरुजी, मुझे कुछ नहीं दिखा। मैं तो सिर्फ तेल गिरने से बचने की चिंता में था। गुरु ने कहा, यही तो समस्या है। तुमने अपना ध्यान सिर्फ तेल पर केंद्रित किया, लेकिन जीवन को देखना भूल गए। ध्यान का मतलब यह नहीं है कि तुम दुनिया से कट जाओ। ध्यान का मतलब है कि तुम दुनिया में रहते हुए भी उससे आसक्त ना हो। यह कहानी बताती है कि असली मुक्ति क्या है। यह संन्यास नहीं है,
यह जीवन से भागना नहीं है, बल्कि यह जीवन को पूरी तरह से जीने की कला है, लेकिन बिना उससे चिपके। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी ही सोच के जाल में फंस गए हैं? जैसे कोई मकड़ी अपना ही जाल बुनती है और फिर उसमें फंस जाती है, वैसे ही हम अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं और भय का जाल बुनते हैं और फिर उसमें उलझ जाते हैं। इस अध्याय में शुभम कुमार सिंह एक बहुत ही व्यावहारिक सुझाव देते हैं। वे कहते हैं कि मुक्ति का पहला कदम है जागरूकता। बस ये जान लेना कि हम बंधे हुए हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो सपने में देखता है कि वह उड़ रहा है, लेकिन असल में वह बिस्तर पर पड़ा है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि यह सपना है, वह जाग जाता है। उसी तरह जैसे ही हमें एहसास होता है कि हम अपने मन के बंधनों में फंसे हुए हैं, मुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह कोई जादू नहीं है, यह एक सरल सत्य है। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक फिल्म देख रहे हैं। फिल्म में एक डरावना दृश्य आता है और आप डर जाते हैं, लेकिन तभी आपको याद आता है कि यह तो सिर्फ एक फिल्म है, सच नहीं। आप तुरंत रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक यही बात हमारे जीवन पर लागू होती है। हम अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को इतना गंभीरता से लेते हैं कि भूल जाते हैं कि ये सब एक फिल्म की तरह हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। इस अध्याय की सबसे खास बात यह है कि क्या ये हमें बताता है कि मुक्ति कोई दूर की चीज नहीं है, ये हमारे भीतर ही है। जैसे एक बादल जो आसमान में तैर रहा है, बादल आता है और चला जाता है, लेकिन आसमान वहीं रहता है। हम वह आसमान हैं और हमारे विचार और भावनाएं वे बादल हैं जो आते जाते रहते हैं। मुझे याद है, एक बार मैं एक सेमिनार में था। वहां एक महिला ने कहा, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूं, लेकिन जब वे मुझसे बात नहीं करते तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं क्या करूं? मैंने कहा, आप अपने पति से प्यार करती हैं, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दुख आपके पति के कारण नहीं है, बल्कि आपकी अपेक्षा के कारण है? आप चाहती हैं कि वे हर समय आपसे बात करें, लेकिन जब वे नहीं करते तो आप दुखी हो जाती हैं। असल में आप अपनी अपेक्षा से बंधी हुई हैं, अपने पति से नहीं। यही तो है मन का बंधन। हम चीजों से नहीं, बल्कि चीजों के प्रति अपने दृष्टिकोण से बंधे होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो सोचता है कि उसे खुश रहने के लिए एक निश्चित राशि चाहिए, वह उस राशि से नहीं, बल्कि उस सोच से बंधा है। इस अध्याय में शुभम कुमार सिंह एक बहुत ही सुंदर उपमा देते हैं। वे कहते हैं कि हमारा मन एक बंदर की तरह है जो हर समय एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता रहता है, लेकिन अगर हम उस बंदर को एक खंभे से बांध दें तो वह शांत हो जाएगा। वह खंभा है हमारी जागरूकता। जब हम जागरूक होते हैं तो मन अपने आप शांत हो जाता है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल टिप देता हूं। अगली बार जब आप किसी चीज से परेशान हो तो बस एक गहरी सांस लें और अपने आप से पूछें, क्या यह सच में मेरी समस्या है या सिर्फ मेरी सोच है? आप हैरान होंगे कि कितनी बार आप पाएंगे कि समस्या असल में आपकी सोच में है, हकीकत में नहीं। याद रखिए, मुक्ति का पहला कदम है यह स्वीकार करना कि हम बंधे हुए हैं, और यह स्वीकार करना ही मुक्ति की शुरुआत है। जैसे कोई व्यक्ति जो जेल में है, वह तब तक आजाद नहीं हो सकता जब तक वह यह स्वीकार न करे कि वह जेल में है। तो मित्र, आज से ही शुरू करें। अपने मन के बंधनों को पहचानें, उन्हें स्वीकार करें और फिर देखें कि कैसे मुक्ति का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। यह कोई जादू नहीं है, यह एक सरल सत्य है जो हमेशा से हमारे भीतर मौजूद था। अध्याय 2, भावनाओं को जाने देना, दुख का स्वागत करना। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हम दुख से इतना क्यों डरते हैं? जैसे कोई हमारे कंधे पर बैठकर फुसफुसाता रहे, रो मत, कमजोर मत बनो। लेकिन क्या दुख सच में दुश्मन है, या वो एक दरवाजा है जिसे खोलने पर हमें अपनी ही ताकत का पता चलता है? शुभम कुमार सिंह अपनी किताब द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट में इसी रहस्य को खोलते हैं। वो कहते हैं, भावनाओं को जाने देना मतलब उन्हें दबाना नहीं, बल्कि उन्हें गले लगाना है। ये सुनकर आपको अजीब लगे, चलिए
एक कहानी से समझते हैं। एक दिन एक युवक अपने गुरु के पास आया। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा उदास। उसने कहा, गुरुजी, मेरी प्रेमिका ने मुझे छोड़ दिया। मैं रोज रात को तकिए में मुंह छिपाकर रोता हूं। मुझे लगता है मैं टूट गया हूं। गुरु ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, जब तुम रोते हो तो क्या होता है? युवक ने कहा, कुछ नहीं, बस आंसू बहते हैं और दिल भारी हो जाता है। गुरु ने एक गिलास पानी मांगा, उसमें 1 चम्मच नमक डाला और हिलाया। फिर बोले, अब इस पानी को पी लो। युवक ने चेहरा बनाते हुए कहा, गुरुजी, ये तो बहुत खारा है। गुरु ने वही नमक एक बड़ी झील में डाला और बोले, अब इस झील का पानी पी लो। युवक हंसा, गुरुजी, पूरी झील तो पी नहीं सकता गुरुजी, लेकिन एक घूंट भी खारा नहीं लगेगा। गुरु ने समझाया, दुख भी ऐसा ही है। अगर तुम इसे अपने छोटे से दिल में कैद करोगे तो ये खारा लगेगा, लेकिन अगर तुम इसे जाने दोगे तो ये विशालता में घुल जाएगा। भावनाओं को जाने देना मतलब उन्हें दबाना नहीं, बल्कि उन्हें इतनी जगह देना कि वो अपने आप शांत हो जाएंगी। ये सुनकर युवक की आंखों में समझ आई। उसने पूछा, लेकिन गुरुजी, जाने कैसे दूं? मैं तो बस उसे भूलने की कोशिश करता हूं। गुरु ने कहा, भूलने की कोशिश मत करो, यादों को गले लगाओ। रो अगर रोना आए, लेकिन ये मत सोचो कि ये दुख हमेशा रहेगा। हर लहर आती है और जाती है, तुम सिर्फ किनारे पर बैठकर देखो। शुभम कुमार सिंह इस अध्याय में एक और रोचक उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, एक बार एक बच्चे ने अपनी मां से पूछा, मां, जब मैं रोता हूं तो तुम क्यों मुस्कुराती हो? मां ने कहा, क्योंकि तुम्हारे आंसू मुझे बताते हैं कि तुम महसूस कर रहे हो। दुख का मतलब ये नहीं कि तुम हार गए, बल्कि ये कि तुमने प्यार किया। दोस्तों, ये अध्याय हमें सिखाता है कि दुख को स्वागत करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब हम दुख को दबाते हैं तो वो और गहरा होता जाता है, लेकिन जब हम उसे जाने देते हैं तो वो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है, जो हमें और मजबूत बनाता है। आज इस अध्याय को सुनकर आप महसूस करेंगे कि भावनाओं को जाने देना मतलब खुद को आजाद करना है। दुख का स्वागत करना मतलब जीवन को पूरी तरह से जीना है। तो अगली बार जब दुख आए तो उसे दरवाजे पर खड़ा देखकर मुस्कुराइए। कहिए, आओ बैठो, चाय पी लो, फिर चले जाना। अध्याय 3, लोगों से लगाव छोड़ना, अपनेपन का भ्रम। आज हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जो शायद हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, लेकिन जिसने हमें सबसे ज्यादा दुख भी दिया है, लोगों से लगाव। और हां, इस अध्याय का नाम है लोगों से लगाव छोड़ना, अपनेपन का भ्रम। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा है, रोहन। उसके पास एक बहुत प्यारा सा खिलौना है, एक प्लास्टिक का हवाई जहाज। वह उसे हर जगह ले जाता है, सोते वक्त भी उसे गले लगाकर सोता है। एक दिन वह खिलौना टूट जाता है। रोहन फूट फूट कर रोने लगता है। उसे लगता है जैसे उसकी दुनिया ही टूट गई। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एक नया खिलौना मिल जाता है और वह पुराना खिलौना भूल जाता है। अब सोचिए, क्या रोहन सच में उस खिलौने से जुड़ा था, या वह सिर्फ उससे मिलने वाली खुशी से जुड़ा था? यही सवाल हमें अपने रिश्तों में भी पूछना चाहिए। शुभम कुमार सिंह अपनी किताब में कहते हैं कि हम लोगों से नहीं, बल्कि उनसे मिलने वाली भावनाओं से जुड़े होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हमें सुरक्षा का एहसास देता है तो हम उस सुरक्षा से जुड़ जाते हैं, न कि उस व्यक्ति से। और जब वह व्यक्ति वह सुरक्षा देना बंद कर देता है तो हम टूट जाते हैं। याद है ना बेक है ना, जब आप किसी से पहली बार मिले थे? वह रोमांच, वह उत्सुकता, फिर धीरे धीरे वह सब सामान्य हो जाता है। और फिर एक दिन आपको लगता है कि वह व्यक्ति आपको समझ नहीं रहा। असल में वह व्यक्ति वही है, बदली है तो सिर्फ आपकी उम्मीदें। अध्याय में एक बहुत ही रोचक संवाद है। एक पिता अपने बेटे से कहता है, बेटा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूं। और बेटा जवाब देता है, पिताजी, आप मेरे लिए सब कुछ नहीं हैं। आप सिर्फ मेरे पिता हैं। मैं आपसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं आपके बिना भी जी सकता हूं। यह सुनकर पिता को झटका लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। कोई भी हमारे बिना नहीं मरता
और हम किसी के बिना नहीं मरते। शुभम कुमार सिंह एक और उदाहरण देते हैं। एक महिला अपने पति से बहुत प्यार करती है। वह उसके लिए खाना बनाती है, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती है। लेकिन एक दिन पति कहता है कि उसे दूसरी औरत से प्यार हो गया है। महिला टूट जाती है। वह सोचती है कि उसका पति उसे छोड़कर चला गया, लेकिन असल में उसने अपने पति को नहीं खोया। उसने सिर्फ अपनी वह पहचान खो दी जो उसने अपने पति के साथ जोड़ रखी थी। यहां पर लेखक एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं, अपनेपन का भ्रम, यानी ये सोचना कि कोई हमारा है। कोई भी किसी का नहीं होता। हम सब अपनी अपनी यात्रा पर हैं। लोग हमारे जीवन में आते हैं, कुछ समय बिताते हैं और फिर चले जाते हैं। यह प्रकृति का नियम है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी किसी को खोने का डर महसूस किया है? वह डर जो आपकी छाती को दबा देता है। वही हर डर असल में उस व्यक्ति का नहीं, बल्कि उस खालीपन का है जो आपको लगता है कि उसके जाने के बाद आएगा। लेकिन क्या वह खालीपन सच में आता है या हम सिर्फ उसकी कल्पना करते हैं? शुभम कुमार सिंह कहते हैं कि जब हम किसी से जुड़ते हैं तो हम अपनी खुशी की जिम्मेदारी उस व्यक्ति को दे देते हैं, और यह सबसे बड़ी गलती है। आपकी खुशी आपकी अपनी जिम्मेदारी है। कोई और आपको खुश नहीं कर सकता और न ही कोई आपको दुखी कर सकता है। आप खुद तय करते हैं कि आप कैसा महसूस करेंगे। एक और बहुत ही सुंदर उदाहरण है इस अध्याय में। एक बूढ़ा आदमी अपने बगीचे में फूल लगाता है। वह उन्हें पानी देता है, उनकी देखभाल करता है। लेकिन जब फूल खिलते हैं तो वह उन्हें तोड़ता नहीं, बल्कि उन्हें वैसे ही रहने देता है। उसका एक दोस्त पूछता है, तुम इन फूलों को इतना प्यार करते हो, फिर इन्हें तोड़कर अपने घर क्यों नहीं रख लेते? बूढ़ा आदमी मुस्कुराकर कहता है, मैं इन फूलों से प्यार करता हूं, इसीलिए मैं इन्हें आजाद छोड़ देता हूं। अगर मैं इन्हें तोड़ूंगा तो ये मुरझा जाएंगे। यही है सच्चा प्रेम, बिना शर्त, बिना किसी अपेक्षा के। जब आप किसी से सच में प्यार करते हैं तो आप उसे जाने देने के लिए भी तैयार रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर वह आपके साथ है तो यह उसकी मर्जी है, आपकी मजबूरी नहीं। अब बात करते हैं इस अध्याय की प्रासंगिकता क्या। सारे आज के समय में जहां रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा नाजुक हो गए हैं, यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं बिना उनमें उलझे। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम लोगों से प्यार कर सकते हैं बिना उन पर निर्भर हुए। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो याद रखिए, वह व्यक्ति आपका नहीं है। वह सिर्फ आपके जीवन की यात्रा में एक साथी है। उसका सम्मान करें, उससे प्यार करें, लेकिन उसे जाने देने के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि असली आजादी तब मिलती है जब आप किसी से चिपके नहीं, बल्कि उसे अपने पंख फैलाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और हां, यह मत भूलिए कि आप भी किसी के नहीं हैं, आप अपने हैं, और यही सबसे बड़ा सच है। अध्याय 4, नियंत्रण का मोह, जो हमारे हाथ में नहीं। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि हम अपनी जिंदगी में कितनी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। एक आदमी था, नाम था रवि। रवि को अपनी जिंदगी का हर पहलू परफेक्ट चाहिए था। उसे लगता था कि अगर उसने सब कुछ अपने हिसाब से सेट कर लिया तो उसे कभी दुख नहीं होगा। वह अपने ऑफिस के प्रोजेक्ट को लेकर इतना परेशान रहता कि रात को नींद नहीं आती। वह अपनी गर्लफ्रेंड के हर मैसेज का जवाब तुरंत चाहता था, वरना उसे लगता कि कुछ गड़बड़ है। वह मौसम की भविष्यवाणी देख देख कर अपना पूरा वीकेंड प्लान करता, लेकिन बारिश आ ही जाती और उसका मूड खराब हो जाता। एक दिन रवि अपने दोस्त अर्जुन से मिला। अर्जुन बिल्कुल शांत और खुश रहता था। रवि ने पूछा, यार, तू इतना शांत कैसे रहता है? मैं तो हर चीज को लेकर तनाव में रहता हूं। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, रवि, तू जानता है कि हमारे हाथ में क्या है और क्या नहीं? रवि ने हैरान होकर पूछा, मतलब? अर्जुन ने समझाया, देख, तू अपने प्रोजेक्ट की डेडलाइन को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपनी मेहनत को कंट्रोल कर सकता है। तू अपनी गर्लफ्रेंड के मूड को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपने प्यार और सम्मान को कंट्रोल कर सकता है। तू बारिश को नहीं रोक सकता, लेकिन अपने साथ छाता ले जा सकता है। समस्या यह है कि तू उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है जो तेरे बस में ही नहीं है।
यह सुनकर रवि को एक झटका लगा। उसने महसूस किया कि वह जितनी जोर से चीजों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उतना ही वह उसके हाथ से फिसल रही थी। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे आप एक रेत के किले को बना रहे हो और हर बार लहरें आकर उसे बहा ले जाती हैं? यही है नियंत्रण का मोह। नियंत्रण का मोह एक ऐसा जाल है जिसमें हम खुद को फंसा लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन सच ये है कि जितना हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उतना ही हम असुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसे पकड़ने की कोशिश करना हमारी ऊर्जा और शांति को खत्म कर देता है। इस अध्याय में शुभम कुमार सिंह एक सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, एक मछुआरा नदी में जाल डालता है। वह जाल को कंट्रोल नहीं कर सकता कि उसमें कितनी मछलियां आएंगी। वह सिर्फ जाल डाल सकता है और इंतजार कर सकता है। यही हमारी जिंदगी है। हम अपने कर्मों का जाल डाल सकते हैं, लेकिन परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। एक बार एक राजा था जिसे अपने राज्य की हर चीज पर नियंत्रण चाहिए था। उसने अपने मंत्रियों से कहा, मैं चाहता हूं कि राज्य में कोई भी बीमार न पड़े, कोई भी गरीब न हो और कोई भी दुखी न हो। मंत्रियों ने कहा, महाराज, यह संभव नहीं है। राजा ने गुस्से में कहा, तो फिर तुम सब बेकार हो। एक बूढ़े संत ने यह सुना। वह राजा के पास आए और बोले, महाराज, आप एक पेड़ को देखिए। वह अपनी पत्तियों को कंट्रोल नहीं कर सकता कि वे कब गिरेंगी। वह अपनी शाखाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता कि वे कब टूटेंगी, लेकिन वह अपनी जड़ों को मजबूत रख सकता है। आप भी अपने राज्य की जड़ों को मजबूत रखिए, न्याय, करुणा और सच्चाई, बाकी सब प्रकृति पर छोड़ दीजिए। राजा को समझ में आ गया। उसने महसूस किया कि नियंत्रण का मोह उसे अंदर से खोखला कर रहा था। दोस्तों, यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारे पास सिर्फ दो चीजें हैं, हमारे विचार और हमारे कर्म। बाकी सब कुछ परिणाम, दूसरों की राय, मौसम, समय, ये सब हमारे नियंत्रण से बाहर है। जब हम यह समझ लेते हैं तो हमारी जिंदगी में एक गहरी शांति आती है। आज ही इसी पल आप यह तय कर सकते हैं कि आप किन चीजों को छोड़ सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने बॉस के फैसले को न बदल सकें, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को नियंत्रित न कर सकें, लेकिन उन्हें प्यार और मार्गदर्शन दे सकते हैं। याद रखिए, जब हम नियंत्रण छोड़ते हैं तो हम जीवन के प्रवाह में बहने लगते हैं, और यही असली स्वतंत्रता है। तो आज से अपने हाथ की उन चीजों पर ध्यान दीजिए जो आपके बस में हैं, और बाकी को ईश्वर या प्रकृति पर छोड़ दीजिए। अध्याय 5, अतीत और भविष्य की जकड़न से मुक्ति। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। आपके पीछे एक बड़ा सा बोझ है पुरानी यादों का, पछतावे का, किसी न किसी बात का, और आपके सामने दूर क्षितिज पर एक सुनहरा शहर दिखता है भविष्य का, जहां सब कुछ परफेक्ट होगा। आप बीच में खड़े हैं, न तो पीछे जा पा रहे न आगे, बस ऐसे ही ठिठके हुए। यही तो है हमारी जिंदगी, है ना? हम या तो अतीत के किसी दृश्य को बार बार रिवाइंड कर रहे होते हैं, या फिर भविष्य की कोई फिल्म बना रहे होते हैं जो अभी रिलीज ही नहीं हुई। शुभम कुमार सिंह अपनी किताब द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट में इसी जाल को तोड़ने की बात करते हैं। वे कहते हैं, अतीत एक भूत है जो आपको पीछे खींचता है, भविष्य एक मृग तृष्णा है जो आपको आगे भटकाती है, और वर्तमान वह एक अनमोल पल है जिसे आप दोनों के बीच खो देते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। किताब में ही एक कहानी है। एक युवक था, राहुल। उसने अपने पिता को एक एक्सीडेंट में खो दिया था। वह हर रात सोचता, काश मैं उस दिन उनके साथ होता, काश मैंने उन्हें रोका होता। यह पछतावा उसे खाए जा रहा था। वह अपनी नौकरी में ध्यान नहीं लगा पाता, रिश्तों में दूरी बना लेता। उसका पूरा अतीत उसकी गर्दन पर सवार था। एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े संत से हुई। संत ने पूछा, बेटा, तुम रोज उस दुर्घटना को दोबारा जीते हो, क्या तुम्हारे पिता को इससे कोई फर्क पड़ता है? राहुल ने कहा, नहीं, लेकिन
मैं उन्हें भूल नहीं सकता। संत मुस्कुराए। भूलना मत, लेकिन उन्हें जाने दो। वे तुम्हारी यादों में जीते हैं, तुम्हारे दुख में नहीं। तुम जब भी अतीत में जाते हो तो अपने पिता को नहीं, बल्कि अपने दर्द को गले लगाते हो। क्या तुम्हारे पिता यही चाहते? राहुल को समझ आ गया। उसने अगले दिन अपने पिता की तस्वीर के सामने बैठकर कहा, पापा, मैं आपको जाने दे रहा हूं। आप मेरे दिल में हैं, लेकिन अब मैं आपके जाने के दुख में नहीं जीऊंगा। यह सुनकर आपको अजीब लग सकता है, लेकिन यही तो है डिटैचमेंट। इसका मतलब प्यार न करना नहीं, बल्कि दुख से मुक्त होना है। अब बात करते हैं भविष्य की। किताब में एक और कहानी है सीमा की। वह एक कॉलेज स्टूडेंट थी, हमेशा टेंशन में रहती। अगर मैं परीक्षा में फेल हो गई तो? अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो? अगर मेरी शादी नहीं हुई तो? वह हर पल भविष्य की चिंता में डूबी रहती। उसकी नींद उड़ गई, खाना छूट गया। एक दिन उसके प्रोफेसर ने उसे एक कागज दिया और कहा, इस पर लिखो कि कल क्या होगा। सीमा ने लिखा, परीक्षा का रिजल्ट आएगा, मां का फोन आएगा, दोस्त मिलेंगे। प्रोफेसर ने कहा, अब यह कागज जला दो। सीमा चौंक गई। लेकिन सर, यह तो मेरा भविष्य है। प्रोफेसर ने समझाया, बेटा, भविष्य वह नहीं है जो तुम लिखती हो, भविष्य वह है जो तुम आज करती हो। तुम कल की चिंता में आज को खो रही हो। कल जब आएगा तब देख लेना। आज का पल तो बस एक बार आता है। यह सुनकर सीमा को झटका लगा। उसने महसूस किया कि वह अपने ही डर से ज्यादा परेशान थी, असलियत से नहीं। दोस्तों, शुभम कुमार सिंह इस अध्याय में एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात कहते हैं। अतीत एक किताब है जो पढ़ी जा चुकी है, भविष्य एक किताब है जो अब भी लिखी जानी बाकी है, और वर्तमान वह एक पल है जिसमें तुम सांस ले रहे हो। अब सोचिए, आप कितनी बार ऐसा करते हैं? किसी पुरानी बात को बार बार मन में दोहराते हैं, या किसी आने वाली घटना का डर मन में बसा लेते हैं। यह जकड़न ही तो है। यही वह जंजीर है जो हमें आजाद नहीं होने देती। तो आज ही इसी पल अपने अतीत और भविष्य की जकड़न को छोड़ दीजिए। देखिए कितनी हल्की हो जाती है जिंदगी। अध्याय 6, अकेलेपन का सामना, खुद से मिलने का समय। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी भीड़ में होते हैं तो सबसे अकेला कौन महसूस करता है? वही जो अपने आप से सबसे दूर भाग रहा होता है। यह अध्याय आपको उसी सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार करता है। शुभम कुमार सिंह इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरी बात से करते हैं। वे कहते हैं, अकेलापन कोई बीमारी नहीं है, यह तो एक दर्पण है। जब आप अकेले होते हैं तो आपके सामने आपका असली चेहरा आता है। कोई मेकअप नहीं, कोई झूठी मुस्कान नहीं, बस आप और आपके विचार। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं जो इस किताब में बिल्कुल इसी तरह लिखा है। एक युवक था, नाम था आरव। वह हमेशा लोगों से घिरा रहता था, पार्टियां, दोस्त, सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स। लेकिन एक दिन जब वह अपने कमरे में अकेला बैठा तो उसे लगा जैसे दीवारें उस पर गिर रही हैं। उसने फोन उठाया, स्क्रॉल किया, लेकिन कुछ भी उसे शांति नहीं दे पा रहा था। तभी उसकी नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ी। उसने डायरी खोली और पढ़ा, आज मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना खाली हूं। यह वाक्य उसने खुद लिखा था 3 साल पहले। उसे याद आया कि कैसे वह हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता था। अपने माता पिता के लिए आदर्श बेटा, दोस्तों के लिए पार्टी का किंग, ऑफिस में परफेक्ट एम्प्रे, लॉई। लेकिन वह खुद के लिए क्या था? वह तो बस एक किरदार था जो दूसरों के लिखे स्क्रिप्ट पर चल रहा था। यहीं पर शुभम कुमार सिंह एक संवाद लिखते हैं जो मेरे दिल को छू गया। आरव ने अपने मन से पूछा, तू कौन है? और मन ने जवाब दिया, मैं वह हूं जो तूने खो दिया। मैं तेरा असली स्वरूप हूं जिसे तूने भीड़ में दफना दिया। दोस्तों, यह अध्याय हमें सिखाता है कि अकेलापन हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है। जब हम अकेले होते हैं तब हमारे पास खुद से बात करने का मौका होता है।
वही सवाल जिनका जवाब हम किसी से नहीं मांग पाते, वे सब सामने आ जाते हैं। इस अध्याय में एक और उदाहरण है एक बूढ़े बाबा का। वे हर सुबह नदी किनारे बैठते थे। लोग उन्हें पागल समझते थे क्योंकि वे खुद से बातें करते थे। एक दिन एक युवक ने उनसे पूछा, बाबा, आप रोज किससे बात करते हैं? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं उससे बात करता हूं जो मुझे सबसे अच्छी सलाह देता है अपने आप से। तू भी कोशिश कर, लेकिन ध्यान रख, पहले सुनना सीख। तेरा मन बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन तू हमेशा दूसरों की सुनता रहता है। यह सुनकर युवक को समझ आया कि असली शांति बाहर नहीं, अंदर है। वह जितना भागता था उतना ही अकेला होता जाता था, लेकिन जब उसने अकेलेपन को गले लगाया तो उसे लगा जैसे उसने खुद को पा लिया। शुभम कुमार सिंह इस अध्याय में एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली मंत्र देते हैं। अकेलेपन से मत डरो, इसे अपना साथी बनाओ। जब तुम अकेले हो तो तुम पूरे हो। वे समझाते हैं कि हम अक्सर दूसरों की मौजूदगी में खुद को खो देते हैं। हम उनकी बातों में, उनकी समस्याओं में, उनकी जिंदगी में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी आवाज सुनना भूल जाते हैं। अब बात करते हैं इस अध्याय की प्रासंगिकता की। आज के जमाने में जहां हर कोई कनेक्टेड रहना चाहता है, वहां असली कनेक्शन खो गया है। हमारे पास हजारों दोस्त हैं, लेकिन कोई अपना नहीं। हम हर पल किसी न किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन खुद से बात करने का समय नहीं है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता अपने आप से है। अगर वह रिश्ता मजबूत नहीं है तो बाकी सब रिश्ते सिर्फ दिखावा हैं। तो दोस्तों, आज ही इस अध्याय को सुनने के बाद जब भी आप अकेला महसूस करें तो घबराइए मत, बल्कि उस पल को गले लगाइए। अपने मन से पूछिए, आज तू क्या कहना चाहता है, और फिर चुपचाप सुनिए। हो सकता है कि पहले दिन कुछ न सुनाई दे, लेकिन धीरे धीरे आपको अपनी ही आवाज में वह जवाब मिल जाएगा जो आप बाहर ढूंढ रहे थे। याद रखिए, अकेलापन कोई सजा नहीं है। यह एक उपहार है जो आपको खुद से मिलने का मौका देता है। और जब आप खुद से मिल लेंगे तो फिर कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे। अध्याय 7, वर्तमान में जीना, अलगाव का सुख। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि हमारा मन कितना बेवकूफ है? वो या तो भूतकाल के कब्रिस्तान में घूमता रहता है या भविष्य के सपनों के महल में, लेकिन वर्तमान में वहां वो आता ही नहीं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक युवक था जिसका नाम था अर्जुन। महाभारत वाला अर्जुन नहीं, बल्कि एक आम आदमी। वो हमेशा परेशान रहता था। कल की परीक्षा में उसने गलती कर दी, परसों बॉस ने डांट दिया, और अगले हफ्ते की प्रेजेंटेशन का डर उसे रात को सुलाता नहीं था। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब आप चाय पी रहे हैं तो क्या आप सच में चाय पी रहे हैं, या आपका मन कल की मीटिंग में भटक रहा है? जब आप अपने बच्चे से बात कर रहे हैं तो क्या आप सच में उसकी बात सुन रहे हैं, या आपका मन फोन की स्क्रीन पर अटका है? हम सब वहां नहीं हैं जहां हमारा शरीर है। हमारा मन हमेशा कहीं और होता है, और यही हमारे दुख की जड़ है। इस अध्याय में शुभम कुमार सिंह ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। वो कहते हैं, जब तुम सांस लेते हो तो केवल सांस लो, जब तुम चलते हो तो केवल चलो, जब तुम खाते हो तो केवल खाओ। यही ध्यान है, यही अलगाव है। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। एक बार एक साधु नदी किनारे बैठे थे। एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, मेरा बेटा बीमार है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन नाव दी पार करनी है। क्या आप मुझे नाव दिला सकते हैं? साधु ने कहा, पहले बैठो, एक सांस लो। आदमी ने कहा, मेरे पास समय नहीं है। साधु ने कहा, जितना समय तुम सांस लेने में लगाओगे उतना ही समय तुम बचाओगे। आदमी ने एक गहरी सांस ली, फिर दूसरी, तीसरी सांस के बाद उसका मन शांत हुआ। उसने देखा कि नदी के उस पार एक छोटी नाव पहले से ही बंधी है। वो घबराहट में वह नाव देख ही नहीं पाया था। यही है वर्तमान में जीने की ताकत। जब आप वर्तमान में होते हैं तो आप स्पष्ट देखते हैं। जब आप वर्तमान में होते हैं तो आप सही निर्णय लेते हैं।
जब आप वर्तमान में होते हैं तो आप अलगाव का सुख पाते हैं, उन चीजों से अलगाव जो आपके नियंत्रण में नहीं है। शुभम कुमार सिंह लिखते हैं, अलगाव का मतलब दुनिया से भागना नहीं है। अलगाव का मतलब है दुनिया में रहते हुए भी उससे चिपके न रहना। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से अलग रहता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप कमल की तरह जीना चाहते हैं या कीचड़ में डूबे रहना चाहते हैं? यह अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे हर पल को पूरी तरह से जीना है, कैसे अपने मन को वर्तमान में लाना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि अलगाव कोई त्याग नहीं बल्कि एक सुख है। एक ऐसा सुख जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति पर निर्भर नहीं करता। तो आज ही इसी पल अपनी सांस को महसूस करें, अपने आसपास की आवाजों को सुनें, अपने शरीर को महसूस करें और जान लें कि यही जीवन है, यही वर्तमान है, यही अलगाव का सुख है। अध्याय 8, पूर्णता की खोज छोड़ना। अपूर्णता में शांति। आप जानते हैं, हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई परफेक्ट दिखना चाहता है। सोशल मीडिया पर फिल्टर्ड तस्वीरें, जॉब में परफेक्ट परफॉर्मेंस, रिश्तों में परफेक्ट पार्टनर। ये जुनून हमें अंदर से खोखला कर रहा है। शुभम कुमार सिंह अपनी किताब द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट में इसी जाल से निकलने का रास्ता दिखाते हैं। तो चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, एक बहुत ही कुशल बढ़ई है, राजू। उसने एक दिन एक खूबसूरत लकड़ी की मूर्ति बनाने का ठाना। उसने बाजार से सबसे अच्छी लकड़ी खरीदी, महीनों मेहनत की, हर कोने को रेगमाल से चिकना किया। जब मूर्ति लगभग तैयार हुई तो उसकी नजर एक छोटी सी दरार पर पड़ी। वो दरार इतनी छोटी थी कि कोई और देखता भी नहीं, लेकिन राजू के लिए वो एक कलंक थी। उसने उसे भरने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती। वो रात रात भर जागता, उसी दरार को देखता। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, राजू, ये मूर्ति तो अद्भुत है, ये दरार तो इसकी अपनी पहचान है। राजू ने गुस्से में कहा, नहीं, मुझ परफेक्ट चाहिए। उसने वो मूर्ति तोड़ दी और फिर से नई बनाने बैठ गया। ये सिलसिला चलता रहा। राजू कभी संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसे लगता था कि परफेक्शन उसके हाथ से छूट रहा है। ये कहानी हम में से कितनों की है ना? हम अपनी जिंदगी में उसी दरार को ढूंढते रहते हैं, चाहे वो हमारी नौकरी हो, हमारा शरीर हो या हमारा रिश्ता। शुभम कहते हैं, पूर्णता एक भ्रम है, एक ऐसा सपना है जो कभी पूरा नहीं होता। वो आगे समझाते हैं कि ये खोज हमें वर्तमान में जीने नहीं देती। हम हमेशा भविष्य के किसी परफेक्ट पल का इंतजार करते रहते हैं और इस प्रक्रिया में अपने वर्तमान की सुंदरता को खो देते हैं। अब इस अध्याय की प्रासंगिकता पर बात करते हैं। आज के समय में जहां हर कोई दूसरों से आगे निकलने की होड़ में है, वहां पूर्णता की खोज छोड़ना एक क्रांतिकारी विचार है। शुभम कहते हैं, जब आप परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ देते हैं तो आप असली बनने लगते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। हमारी खामियां ही हमें खास बनाती हैं। जैसे चांद पर दाग होते हैं लेकिन वो उसकी सुंदरता को कम नहीं करते, वैसे ही हमारी कमियां हमारी कहानी का हिस्सा हैं। याद रखिए, पूर्णता की खोज एक अंतहीन यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अपूर्णता को अपनाना एक मंजिल है जहां पहुंचकर आप कह सकते हैं, मैं जैसा हूं वैसा ही काफी हूं। यही इस अध्याय का सार है और यही इस पूरी किताब का संदेश है। तो आज से ही अपनी खामियों को गले लगाइए, क्योंकि उन्हीं में आपकी असली सुंदरता छिपी है। द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। समापन बस एक पल। रुकिए, इससे पहले कि आप इस कहानी को यहीं छोड़कर आगे बढ़ें, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। आपने अभी अभी द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट की पूरी यात्रा अपने कानों से, अपने मन से एक ही दिन में पूरी की है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये वैसा ही है जैसे कोई बंजर जमीन पर बैठकर एक बूंद बूंद करके पूरा समंदर पी जाए। आपने वो किया जो लाखों लोग सालों में नहीं कर पाते। अब अगर ये बात आपको अच्छी लगी, अगर इस किताब ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, तो बस एक काम कीजिए, इस कहानी को लाइक कीजिए और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद
कि आपने आज का ये सफर मेरे साथ पूरा किया। आपने सिर्फ एक किताब नहीं सुनी, आपने एक नई सोच को अपने अंदर उतारा है। अब जाइए और इस अलगाव की कला को अपनी जिंदगी में उतारिए। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभम कुमार सिंह की बात याद रखिए, जो छूट गया वो तुम्हारा था ही नहीं।